बांकीपुर उपचुनाव में रेखा गुप्ता को आखिर आरजेडी ने अकेले क्यों छोड़ दिया है, हम आपको इस खबर में बताते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ सानिया आपके साथ। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मी तेज है, राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। एक तरफ है पीके, दूसरी तरफ है नीरज कुमार सिन्हा जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं और बांकीपुर बीजेपी का किला कहा जाता है, गढ़ कहा जाता है। ऐसे में बीजेपी के सामने एक चैलेंज भी है और दूसरी तरफ बेनिफिट भी है कि हाँ, ये बीजेपी का गढ़ है। इसी वजह से एक छोटे कार्यकर्ता को टिकट दी गई बांकीपुर जीतने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ रेखा गुप्ता है जो कि अकेले चुनावी मैदान में दौड़ लगा रही हैं। इनके साथ कोई बड़े नेता नजर नहीं आ रहे हैं। जैसे प्रशांत किशोर के को लेकर के खूब सारी बातें चल रही है, प्रशांत किशोर एकदम जन सैलाब के साथ कहीं भी जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ हैं नीरज कुमार सिन्हा जिनके साथ कई बड़े बड़े नेता खड़े हैं। लेकिन रेखा गुप्ता अकेले मैदान में दौड़ रही है। अब इसको लेकर के खूब चर्चा हो रही है कि आखिर रेखा गुप्ता अकेले क्यों है, तेजस्वी यादव कहाँ है। चलिए, तेजस्वी यादव नहीं तो मीसा भारती और बाकी पार्टी के कार्यकर्ता, बड़े बड़े नेता सब कहाँ हैं, ये सब सवाल अब उठ रहे हैं। चलिए हम आपको इसके बारे में तमाम जानकारी जरा विस्तार से बताते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बांकीपुर उपचुनाव में पिछली बार चुनाव हार चुकी रेखा गुप्ता को फिर से मौका दिया है। यह वैश्य वर्ग से आती हैं। बीजेपी ने नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर नीरज सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। वह कायस्थ जाति से हैं। वहीं जनसुराज की ओर से प्रशांत किशोर मैदान में हैं। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर तेजस्वी निश्चिंत नजर आ रहे हैं और वह यूरोप में छुट्टी मना रहे हैं। लेकिन पटना में जो तस्वीर नजर आ रही है वह रेखा गुप्ता के लिए उत्साह बढ़ाने वाली नहीं है। रेखा गुप्ता नॉमिनेशन फाइल करने गई तो उनके साथ राजद के बड़े नेता नहीं दिखे। ग्राउंड पर राजद कार्यकर्ताओं का पूरा सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है। सवाल यह है कि क्या राजद ने पहले ही मन से हार मान ली है। तेजस्वी क्यों इतना निश्चिंत हैं? तेजस्वी क्यों नहीं साथ नजर आ रहे हैं? चुनाव के समय तेजस्वी यादव यूरोप में छुट्टी मना रहे हैं। उन्होंने रेखा गुप्ता को पार्टी का टिकट दिया, लेकिन राजद के बड़े नेता पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़े नहीं दिख रहे हैं। इसकी बानगी गुरुवार को नॉमिनेशन फाइल करते वक्त दिखी। रेखा गुप्ता के साथ राजद नेता के रूप में आलोक मेहता पूर्व मंत्री नजर आए और उसके अलावा रेखा अपने परिजनों के साथ कार में आई और पिछले दरवाजे से लिफ्ट में सवार होकर डीएम ऑफिस चली गई। रेखा के समर्थन में राजद नेताओं और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा नहीं दिखा। नामांकन दाखिल करने के पहले रेखा गुप्ता आरजेडी प्रदेश कार्यालय में आयोजित आशीर्वाद यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुई। इसमें आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल समेत कई नेता मौजूद थे। रेखा गुप्ता पटना के बाकरगंज की रहने वाली हैं। टिकट मिलने के बाद से वह चुनाव प्रचार में जुटी हैं। इसी बीच एक बात यह भी देखी जा रही है कि उन्हें राजद के कार्यकर्ताओं का पूरा सपोर्ट नहीं मिल रहा। राजद के एक स्थानीय कार्यकर्ता ने बताया कि रेखा गुप्ता चुनाव तो लड़ रही है, लेकिन लड़ाई मुश्किल है। पिछले साल भी वह चुनाव लड़ी थी, हम लोगों ने वोट भी दिया, लेकिन क्या हुआ, हार गई। राजद के एक अन्य कार्यकर्ता ने कहा कि अभी लोग माहौल देख रहे हैं, हम लोग भी थोड़ा शांत हैं। मतदान की तारीख 30 जुलाई करीब आएगी तो प्रचार तेज होगा। तेजस्वी ने अपनी ओर से बड़ा दांव खेला है। रेखा गुप्ता के रूप में वैश्य और महिला उम्मीदवार उतारा है। हालांकि महागठबंधन से कभी पास कभी दूर रहने वाले पप्पू यादव को रेखा को उम्मीदवार बनाया जाना पसंद नहीं आया। उन्होंने सवाल उठाया कि वैश्य आरजेडी को वोट करेगा क्या। पप्पू यादव का इशारा साफ है कि वैश्यों का झुकाव राजद की तरफ नहीं रहा है। बांकीपुर में ईबीसी की आबादी 12 से 15% है। इसके बाद सबसे अधिक आबादी वैश्यों की 10 से 12% है। दूसरी ओर राजद को उम्मीद है कि उसकी उम्मीदवार को महिलाओं के वोट मिलेंगे। प्रशांत किशोर ब्राह्मण जाति से हैं। भाजपा के नीरज सिन्हा कायस्थ हैं। बांकीपुर में कायस्थों की आबादी करीब 18% है। स्वर्णों में ब्राह्मण 8 से 10% है, भूमियार 7 से 9% और राजपूत 5 से 7% है। यानी कायस्थ छोड़कर स्वर्ण 25% के आसपास हैं। तेजस्वी की नजर स्वर्ण वोटों के बिखराव पर है। इनके वोट बीजेपी जनसुराज के बीच बढ़ जाएं तो सीधा फायदा राजद उम्मीदवार रेखा को मिलने की उम्मीद है। आरजेडी की रेखा गुप्ता को यादव और मुसलमान समाज के लोगों के वोट मिल सकते हैं। यादव 8 से 10% और मुसलमान 8 से 10% हैं। इस वोट बैंक में सिंधमारी करना बीजेपी और जनसुराज दोनों के लिए मुश्किल है। इलाके के राजनीतिक जानकारों के अनुसार वैश्यों का पूरा वोट रेखा गुप्ता को मिलना मुश्किल है। तेली समाज से वोट मिल सकते हैं और इसके अलावा इस विधानसभा में यूथ वोटरों की संख्या अच्छी है। तेजस्वी की छवि यूथ लीडर की है। अगर वह यूथ वोटर के बीच जाते तो आरजेडी की ताकत बढ़ती। लेकिन यहाँ पर तो रेखा गुप्ता अकेली है और अकेले ही चुनावी मैदान में दौड़ लगा रही हैं। तो देखिए अब 30 जुलाई को क्या होता है, क्या रिजल्ट सामने आता है 3 अगस्त को, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। और क्या तेजस्वी यादव 30 जुलाई से पहले आते हैं और रेखा गुप्ता का साथ देते हैं, अब ये सब तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।